अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो हैं तकरीबन 800 प्लस सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले पोस्ट हैं जी डिप्टी डायरेक्टर की। इसका जो स्केल है वो 18 है और इसकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर एजुकेशन है। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 25 से 40 है और इसकी 3 सीट्स हैं, एक पंजाब में, एक बलूचिस्तान में और एक मेरठ पे है। अब नंबर 2 पे भी डिप्टी डायरेक्टर की आती हैं। इसमें सिग्नल्स की हैं, ये भी 18 ग्रेड हैं और इसमें जो है मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है जी नेवी का, एयरफोर्स का और आर्मी का, और उसमें जो रैंक होना चाहिए वो मेजर का रैंक होना चाहिए। इसमें भी एज का क्राइटेरिया जो है वो 25 से 40 है और इसकी एक सीट है पंजाब में। फिर आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट में 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 22 से 35 है और इसकी 16 सीट हैं। बाकी सीट्स के लोकेशन जो हैं वो आप देख सकते हैं आपके सामने है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इसका भी 17 स्केल हैं। इसमें जी 16 ईयर बैचलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किस में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, सैटेलाइट्स में, इन सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और कैप्टन रैंक का जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। इसकी भी एक सीट है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें भी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में इसकी 3 सीट हैं, 2 पंजाब की, एक सिंध की। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसकी भी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, इसकी एक सीट है। 4 नर्स हैं, इसमें जो है नर्सिंग का डिप्लोमा PNC से क्या होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, 1 साल का कोर्स होना चाहिए, नर्सिंग की सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया 20 से 33 है, इसकी 3 सीट हैं। सब डिविजनल ऑफिसर्स, इसकी जो हैं वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसमें, सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में, और एमटेक सिविल टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी भी एक सीट है। फिर असिस्टेंट हैं, ये 15 स्केल हैं, इसमें 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसमें फिर अपना सब इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, इसका 14 स्केल है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसकी जो है एज क्राइटेरिया इसका 18 से 30 हैं और इसकी 87 सीट्स हैं। एलोकेशन आप सीट्स की देख सकते हैं। फिर सब सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर हैं, इसकी भी 14 सीट हैं, सॉरी इसका 14 स्केल हैं और इसकी ग्रेजुएशन उन्होंने 14 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है। 8 इसकी 8 हैं, सीट इसकी 8 हैं। ट्रैफिक एनालिस्ट, ये 14 स्केल हैं, ग्रेजुएशन है, इसकी 6 सीट्स हैं। एज क्राइटेरिया इनका सेम चल रहा है। फिर फोटोग्राफ़र है, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मांगी हुई हैं और 2 सीट्स हैं अपर क्लर्क के हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट हैं, टाइपिंग स्पीड 40 हैं। MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत हाव नाव होनी चाहिए। इसकी 10 सीट्स हैं। फिर लोअर क्लर्क के हैं, इसकी मेट्रिकुलेशन टाइपिंग स्पीड 30, इसकी 35 सीट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस यहाँ पे भी ग्रेजुएशन मांगी हुई है और इसकी 15 सीट है। तो ये सारा जो सीट्स का क्राइटेरिया है ये आप देख सकते हैं। सुपरवाइज़र की 2 सीट्स हैं, सब इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं, टेक्निकल मॉनिटरिंग की भी 1 सीट हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 50 सीट हैं। ये अच्छी सीट्स हैं, क्वांटिटी अच्छी है इनकी। अब उसके बाद जी ऑपरेटर स्पेशल, इसकी भी 72 सीट्स हैं। इनकी भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस हैं कि हो जाएगी। लेडी रिसेप्शन, इसकी 1 सीट है। व्हीकल मैकेनिक, इसकी 11 सीट है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसकी 11 सीट है। मिड वाइफ हो गया, इसकी 1 है। फ़ोटो प्रिंटर, इसकी 2 हैं। इलेक्ट्रिशियन, इसकी 2 हैं। स्पेशल स्टाफ, इसकी भी 12 सीट्स हैं। प्लम्बर, इसकी 1 सीट है। ड्राइवर की 40 सीट है। यहाँ पे ड्राइवर हजरात जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आया 1 सीट है। नैब का सीट की 51 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेस्कर, इसकी 7 सीट हैं। चौकीदार, इसकी 2, माली की 1 सीट है। कुक की 2 सीट्स हैं। मैस वेटर की भी 6 सीट हैं। चाली की भी कितनी है, 1 सीट है। उसके बाद सैनिटरी वर्कर की 11 है और बार्बर की भी 1 सीट है।
अब यहाँ पे वो जो है इम्पोर्टेंट नोट में वो बता रहा है जी, क्या है कि हमने एज का क्राइटेरिया जो है वो किन सूरतों में देना है। तो ये सूरतें सारी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, वही जैसे होता है रूरल एरिया, ठीक है, अपना कश्मीर के पी के इन साइड्स के एरियाज़ को क्या हो जाएगी, एज रिलैक्सेशन हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे या रिटायर होंगे उनको भी एक एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। और मिनॉरिटी का भी कोटा इसमें है, वो जो ऐड है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है www.recruitment.com.pk। यहाँ पे जाके क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। आप इसकी ऑनलाइन फ़ी भी पे कर सकते हैं, इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस, वन बिल वन लिंक के थ्रू। अब इन्होंने वो फ़ीस भी बता दी है कि किस स्केल की कितनी फ़ीस होगी। अब 17 से 18 की 2500 फ़ीस है, 9 से 13 की 1600, 1 से 6 स्केल की 800, और 14 से 16 की 200, और 7 स्केल की 1200। ये सीट का क्राइटेरिया हो गया। अब बाकी हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करना है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 1 मार्च है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वेबसाइट ऑन हो गई है। यहाँ पे हमें वो स्टेप भी बता रहे हैं कि पहला स्टेप क्या, आपने लॉगिन करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपने अपनी डिज़ायर की जो पोस्ट होगी उस पर अप्लाई करना है, फिर आपने फ़ी जो है वो पे करनी है। ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा के बैंक में डिपॉजिट भी पे कर सकते हैं। तो ये सिंपली इसके क्राइटेरिया है। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, सिंपली साइन इन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए क्या करना है, हमने पहले अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड जो है वो लिखना है। और यहाँ पे कैरियर में हमने सिम सेलेक्ट करनी है कि कौन सा नंबर है, कौन सी सिम है हमारे पास। उसके बाद कोड, और उसके बाद नंबर। और ये है कि जो सिम होनी चाहिए वही सिम यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोन की सिम और वो टेलीनार के ऊपर रजिस्टर्ड हो, और जैज़ की सिम हो तो वो जोन के ऊपर रजिस्टर्ड हो। तो इस तरह का नहीं सीन होना चाहिए। जैज़ की है तो जैज़ की ही होनी चाहिए, जैज़ का नंबर है तो जैज़ की ही सिम होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है और वेट करना है, ठीक है। साइन अप पे जैसे ही आपका ये अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना, ठीक है। नीचे आपने जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा, आपने उसके बाद क्या करना है, साइन इन करना है। हम साइन इन, अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़रा अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड जो है वो इंटर कर लूँ। अच्छा जी, तो ये अब हमने अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी है। आपने अपना यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, टेस्ट प्रेफरेंस के किस सिटी में आपका टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जी सेकंड किस सिटी में होना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने फादर नेम लिखना है, अपना जेंडर, अपना रिलीजन लिखना है, अपना प्रोविंस लिखना है। उसके बाद जी अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी कास्ट लिखनी है, अपना डिसेबल सेक्शन लिखना है, अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम होती हैं तो वो लिखना है। उसके बाद जी अपने अपनी एकेडमिक इन्फो देनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसी दी हुई है एकेडमिक इन्फो, तो वो आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फो देनी है, ठीक है। ये मैट्रिक की होगी, ये इंटरमीडिएट, ये बैचलर, ये मास्टर, ये एमफिल, ये इस तरह से जो है आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, यहाँ पे टीचिंग का एक्सपीरियंस है या किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, अपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो येस एंड नो करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो आपने येस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर कोई अब्रॉड हिस्ट्री है तो वो लिखनी है। आपके कितने सिबलिंग्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आपने कोई IAS PPMS CSS FPSC का कोई टेस्ट दिए हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, कितनी अटैम्प्ट्स दिए हैं, किस साल में दिए हैं, क्या आपका स्टेटस रहा है, वो ये चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है। और आपने अपनी प्रोफाइल क्या कर देनी है,
अपडेट कर देनी है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। अच्छा जी, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करेंगे तो इसी तरह अब प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, तो इस तरह आपका अभी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी डिज़ायर पोस्ट पे अप्लाई करना है। ये है जी, डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, दूसरी हो गई असिस्टेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे मेंशन भी है, यू हैव अप्लाइड, क्लिक द डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ से आप अपनी डिपॉजिट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथे पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मतलब ये सारी सीटें मेंशन है। और अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई ऑन द पोस्ट करना है, ठीक है। और ये सारी सीट्स मेंशन है। अब हम कर देते हैं जी, असिस्टेंट भी कर देते हैं, अप्लाई ऑन द पोस्ट। यहाँ पे क्लिक करना है और वेट करना है। ये देखें जी, यहाँ पे मेंशन हो गया कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाई ऑन दिस पोस्ट। अब यहाँ पे अगर नीचे आए हम तो यहाँ पे भी मतलब लिखा हुआ आ रहा है यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डिपॉजिट स्लिप। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है और डिपॉजिट स्लिप जो है वो इसकी डाउनलोड करनी है। ये जी हमारे पास जो है वो डिपॉजिट स्लिप आ गई है। तो ये जो इनवाइस नंबर है इसको हमने कॉपी कर लेना है और हम इजी पैसे की तरफ चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि ये जो है फ़ी पे कैसे करनी है इजी पैसे के थ्रू। ये जी जो है हमने जो इजी पैसे जो है वो ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एंड पे आना है सी ऑल पे। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद जी हमने आना है अपना गवर्नमेंट, बल्कि हमने आना है अदर्स पे। अदर्स पे आने के बाद ये हमारे पास लिखे है 1 बिलियन माई सोचर। यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमने वो नंबर जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर नेक्स्ट करना है। मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। अच्छा, हमने नंबर जो है वो कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने नंबर पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें जी हमारे पास कैंडिडेट नंबर भी शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है और मंथ भी शो हो रहा है और इसकी फ़ी भी शो हो रही है। और हमने उसके बाद क्या कर देना है, पे इन फुल पे क्लिक कर देना है। तो इस ये जो है हमारा मुकम्मल जो है अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।